नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जॉब्स एंड करियर में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानकारी। तो इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की पहली वैकेंसी के बारे में। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 800 से अधिक वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यूपीएससी ने जिन 827 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है वो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए विंडो ओपन हो चुकी है और आप 30 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिन 827 पोस्ट पर भर्ती होने वाली है उनमें मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ की पोस्ट के लिए 163 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए 450 वैकेंसी हैं, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए 14 वैकेंसी हैं, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए 200 वैकेंसी हैं। इन पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास एमबीबीएस या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 38 साल रखी गई है। वहीं SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। बात करें सैलरी पैकेज की, नोटिफिकेशन के अनुसार ये 56,100 से 1,77,500 रुपए के बीच में होने वाली है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। फॉर्म फीस जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये है और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो 30 अप्रैल तक upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGT 140 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ 140 का मतलब 140वां बैच है। दोस्तों, अगर आपको TGC के बारे में पता नहीं है तो शॉर्ट में बता दें। एक अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जिसे हम शॉर्ट में TGC कहते हैं, एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। इसके माध्यम से कैंडिडेट आर्मी में सीधे अफसर रैंक पर ज्वाइन करता है। इस कोर्स के माध्यम से सिलेक्टेड कैंडिडेट को सेना इंजीनियरिंग कोर में ज्वाइन कराती है। आर्मी की ओर से इस कोर्स के लिए नोटिफिकेशन साल में 2 बार आउट किया जाता है। तो अब 60 इंटो के बाद बात करते हैं आज के नोटिफिकेशन के बारे में। तो अप्लाई करने के लिए विंडो 10 अप्रैल से ओपन हो चुकी है और आप 9 मई 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस कोर्स के लिए सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये कोर्स नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्रीम वाइज वैकेंसी के बारे में। तो सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए 7 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए 7 वैकेंसी हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इक्विवेलेंट स्ट्रीम के लिए 7 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम के लिए 3 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए 4 वैकेंसी हैं। इसी तरह और भी स्ट्रीम के लिए वैकेंसी हैं जिन्हें आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। बात करें इसके लिए क्वालिफिकेशन की तो रिलेटेड ट्रेड में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एज लिमिट की तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 ईयर्स रखी गई है, वहीं मैक्सिमम एज 27 ईयर्स रखी गई है। एज की काउंटिंग 1 जनवरी 2025 के अनुसार होगी। ये एज लिमिट सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी को एज लिमिट में 3 साल, जबकि SC/ST को एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो अगर आप एलिजिबल हैं और आर्मी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास बेहतरीन मौका है। आप 9 मई तक joinarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप अप्लाई पेज पर पहुंच जाएं तो इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई पेज पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे में जॉब चाहते हैं तो बम्पर वैकेंसी निकाली गई हैं। अभी हाल ही में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से 700 से ज़्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से एक बार फिर 1000 से अधिक पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये भर्तियां अलग अलग ट्रेड में अप्रेंटिस के लिए हो रही हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने कुल 1113 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 1 मई 2024 है। अगर आप 10वीं पास हैं और आपके पास रिलेटेड ट्रेड में ITI का डिप्लोमा है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप यहां अप्लाई कर सकते हैं।
जो 1113 वैकेंसी निकाली गई हैं, इनमें से 844 वैकेंसी DRM ऑफिस रायपुर डिवीजन के लिए हैं, वहीं 269 वैकेंसी वैगन रिपेयर शॉप रायपुर के लिए हैं। इन वैकेंसी के लिए कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। OBC और SC ST को नियमानुसार एज लिमिट में 3 साल और 5 साल की छूट मिलने वाली है। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो किसी भी कैटेगरी में कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो 1 मई तक साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक क्लिक में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुंच जाएं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहां पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज की नेक्स्ट वैकेंसी भी काफ़ी दमदार होने वाली है। इसका वेट युवा लंबे समय से कर रहे थे। यह वैकेंसी निकाली गई है इंडियन रेलवे की ओर से। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये सभी भर्ती रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF के लिए हो रही हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से कुल 4660 पोस्ट के लिए भर्ती की जा रही है। ये भर्तियां कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए होने वाली है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए विंडो ओपन हो चुकी है और आप 14 मई 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिन 4660 पोस्ट के लिए भर्ती कर रहा है, उनमें कांस्टेबल के 4208 वैकेंसी हैं, वहीं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 452 वैकेंसी हैं। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। वहीं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट को किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। बात करें इन पोस्ट के लिए एज लिमिट की, तो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एज 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एज 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये एज लिमिट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। OBC को एज लिमिट में 3 साल, जबकि SC ST को एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम प्रोसेस की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी CBT होगा, उसके बाद PET और PMT होगा। बात करें सैलरी पैकेज की, तो बेसिक सैलरी 21,700 से 35,400 के बीच में रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस जनरल और OBC के लिए 500 रुपये होने वाली है। वहीं SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए फार्म फीस सिर्फ 250 रुपये रखी गई है। तो दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होने वाली है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। 14 मई तक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई के लिए लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। यहाँ जाकर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको जॉब रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई आपके लिए जरूर उपयोगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।